कबीर साहब के जीवन के बारे में आपने भी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। उनके जीवन की हर घटना से ही हमें कोई ना कोई पाठ सीखने को मिलता है। उन दिनों कबीर साहब की प्रसिद्धि चारों तरफ बहुत तेजी से फैल रही थी। वो बहुत ही सादा जीवन जिया करते थे। उनके जीवन में लोभ, अहंकार, लालसा, क्रोध जैसे नकारात्मक भावों का कोई भी स्थान नहीं था। एक दिन शहर के कुछ बहुत अमीर व्यक्ति कबीर साहब से मिलने आए। उनमें से एक अमीर व्यक्ति ने कबीर साहब से कहा, महाराज, अब आप हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। अब आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब आप इस तरह साधारण वस्त्र पहने कपड़ा बुन रहे होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम सब इतना अच्छा जीवन बिता रहे हैं और आप कपड़ा बुनते हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हम सभी आपकी मदद को तैयार हैं। आप सिर्फ हुक्म कीजिए कि आपकी जरूरतें क्या क्या हैं। हम सभी जरूरतें पूरी कर देंगे। कबीर साहब ने उनकी बातें सुनने के बाद कहा, आप लोगों को मेरे ऊपर शर्म आती है, लेकिन आप लोगों की बातें सुनकर मुझे आप पर शर्म आ रही है। आप लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? मैं तो शुरू से ही कपड़े बुनता हूं। हाँ, ये बात सत्य है कि तब अपने लिए कपड़ा बुनता था। मेरी गरीबी कुछ कम हुई तो मैं अब गरीबों के लिए कपड़ा बुन रहा हूं, ताकि मुझे देखकर अन्य लोग भी गरीबों की मदद करने आगे आए। और ऐसा हो भी रहा है। जब मैं स्वयं के लिए कपड़ा बुनता था तब आप मेरी मदद के लिए आगे नहीं आए। अगर आप समृद्ध हैं और मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो उन लोगों की मदद कीजिए जिन्हें वाकई मदद की जरूरत है। वो आप लोगों के होते हुए भी आपके नगर में भूखे सोते हैं, बिना कपड़ों के सर्दी में ठिठुरते रहते हैं। लगता है आप सिर्फ उन लोगों की मदद के लिए ही आगे आते हैं जो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। इससे तो यही जाहिर होता है कि आप लोग मेरी मदद करने नहीं, अपना प्रचार करने आए हैं। कबीर साहब की ये बातें सुनकर सभी अमीर लोग बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने वचन दिया कि वे नियमित रूप से गरीबों को खाना खिलाएंगे और इसके अलावा भी उनकी हर संभव मदद करेंगे। मित्रों, दान यश पाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में तो ये एक प्रकार का व्यापार हो जाता है, प्रचार हो जाता है। कहते हैं कि अगर आप दाएं हाथ से किसी की मदद करते हैं तो आपके बाएं हाथ को भी आभास नहीं होना चाहिए। एक सच्चा व्यक्ति गरीबों के जीवन के कष्ट दूर करने के लिए उनकी मदद करता है, ना कि अपना नाम चमकाने के लिए। अब आप जरा सोचिए कि आपने जीवन में किन लोगों की मदद बिना किसी को बताए की है। बहुत बहुत शुक्रिया।